जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 का जो मैथ सिलेबस है उसके संपूर्ण न्यू अपडेटेड मैथ सिलेबस के ऊपर। बस आप इतना इस सिलेबस को कवर कर लीजिए, आपका नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 बहुत ही आसानी से निकलेगा। ठीक है, बड़ी एकदम लंबे सिलेबस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मात्र हम कह रहे हैं जितना कह रहे हैं इतना आप कवर कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला इसमें सिलेबस की बात करें आप लोग तो पहला सिलेबस में चैप्टर है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है? तो पहला है संख्या पद्धति। मात्र कुछ ही चैप्टर है, जैसे 15 मुख्य तौर पर बात करें तो 15 चैप्टर है। ठीक है, पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। आप लोग इसमें देखे होंगे नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम वैसी संख्याओं को पढ़ते हैं, 2 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या, दोनों का अंतर और कुछ संख्या दे देते हैं। उससे पता करना होता है कि इससे कितने संख्या हम बना सकते हैं, बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं और छोटी कैसे संख्या बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम चैप्टर की बात करें, दूसरे टॉपिक की बात करें तो गणितीय, दूसरा है गणितीय आधारभूत संरचना। गणितीय आधारभूत संरचनाएं, है ना, संरचनाएं, है ना, मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन। अब बात करें हम इंग्लिश में तो मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन। तीसरे अगर बात करें हम इसमें क्या, अब तीसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें तीसरा टॉपिक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें तो एलसीएम एंड एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा की बात करें तो चौथे में होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सभी का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे और कितने जल्द में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक की बात करें तो चौथा टॉपिक है सरलीकरण। क्या है? तो सरलीकरण अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन, है ना। चलिए, और पांचवा टॉपिक की बात करें तो मैथ में पांचवा टॉपिक है, पांचवा है क्या? तो भिन्न एवं दशमलव। कहीं कहीं इसको अलग अलग देता है। ठीक है, भिन्न एवं दशमलव हम यहाँ पर एक ही में कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखने में परेशानी हो रही है क्योंकि इधर नहीं बन रहा है लिखने में, इस कारण से ऐसा लिखा रहा है। ऐसा बात नहीं है, साफ साफ आप लोग केवल समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, है ना, डेसिमल्स। चलिए, छठा टॉपिक की बात करें तो छठा टॉपिक है। अब हम छठे टॉपिक की बात करेंगे तो छठा क्या हो जाएगा? औसत। क्या हो जाएगा? औसत। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इतने छात्र हैं इतने, तो उन सभी का औसत मान लेते हैं। कहने का मतलब कोई 2 kg चावल खाता है, कोई 1 kg खाता है, कोई 4 kg खाता है, तो उसको हम बताएंगे औसत। आखिर औसत लोग वहाँ पर कितने चावल खा रहे हैं। और इंग्लिश में बात करें तो हम लिखते हैं क्या होते हैं? एवरेज होता है। 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर क्या होता है? 7 चैप्टर होता है प्रतिशत, है ना, प्रतिशत। इंग्लिश में बात करें तो परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। 8 चैप्टर की बात करें, प्रतिशत निकालना सीखेंगे किस प्रकार से हम फ्रैक्शन से। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि अगर मान लीजिए कि 20% छात्र
मान लीजिए किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी है जिसमें 20% ये है, तो हम तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जान रहे हैं कि 50% अगर 20% लड़का है तो 50% लड़कियां हैं। लेकिन कुछ है कितना लड़कियां हैं, परसेंट नहीं पूछेगा, कितना लड़कियां, संख्या पूछ लेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस टाइप का प्रश्न रहता है। ठीक है, बारी बारी से हम सभी चैप्टर को क्या करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है, और इसको हम बारी बारी से जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं। 8वां चैप्टर की बात करें तो लाभ और हानि। क्या है, लाभ और हानि है। लाभ और हानि कहने का मतलब है कि कोई सामान हम इतना रुपया में लिए हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई अगर सामान हम इतने में लिए हैं, मान लीजिए गाय हम 200 में लिए हैं और बेचे हम 205 रुपये में, तो लाभ होता है, हानि होता है। लाभ हुआ, मान लेते हैं लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस सब देखेंगे। ठीक है, चलिए 9 चैप्टर है कार्य और समय। क्या है, कार्य और समय। कार्य एक मतलब कार्य और क्या है, तो समय है। कहने का मतलब है कार्य को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, वर्क एंड टाइम, है ना। इसमें हम लोग बहुत बारीकी से एकदम शॉर्ट ट्रिक में ज्ञात करेंगे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 10 काम को एक दिन में कर रहा है, तो बताइए कि कितने व्यक्ति कितने दिन में कौन काम करेगा, ठीक है, कब करेगा, ठीक है, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगा, कितने दिन लगेंगे, हम लोग बहुत बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को सक्षम बनाएं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर की बात करते हैं। तो 10वां चैप्टर क्या है, तो 10वां है साधारण ब्याज। आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या है, थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज लेंदी पड़ता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। 11, चलिए 11 चैप्टर तो साधारण ब्याज है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है और अच्छा भी है, थोड़ा सा बच्चा को उसको परेशानी झेलना पड़ता है। चलिए 11 चैप्टर की बात करें तो एक एक नियम, बचपन से ही एक एक नियम को हम लोग सीखते आए हैं ना, वही एक एक नियम है, एक एक नियम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, है ना, मेथड। चलिए 12 चैप्टर की बात करें। हाँ, ध्यान रहे मैथ से कुल 20 प्रश्न आएंगे, मैथ से कुल 20 प्रश्न आएंगे जो कि 25 नंबर को होगा। ठीक है, 25 नंबर का होगा, 20 प्रश्न मैथ का रहेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक हमारे पूर्ण सिलेबस के ऊपर नहीं देखे हैं वीडियो, संपूर्ण सिलेबस को नहीं देखे हैं कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का बनेगा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक वीडियो पड़ा होगा, उसको देख लीजिए। उसमें हम साफ साफ बताए हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे किन विषय से और कितने मार्क्स का होगा, कितना समय लगेगा, उस सब बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 12 चैप्टर की तरफ। तो चाल, समय एवं दूरी। क्या है, चाल समय एवं दूरी, है ना। चाल, समय एवं दूरी। स्पीड, है ना, स्पीड यहाँ हो जाएगा क्या जी, टाइम हो जाएगा, टाइम। और यहाँ एंड दूरी को क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे, है ना, डिस्टेंस। चलिए इसमें चाल, समय और दूरी तीनों को हम एक ही में कर दिए हैं, क्योंकि इस तीनों कनेक्ट होता है, तीनों का संबंध होता है, इसलिए एक में किया गया है। ठीक ना। 13 चैप्टर देखते हैं। 13 में क्या है कि क्षेत्र मिति है। क्या है, क्षेत्र मिति है। क्षेत्र मिति है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, तो मेंसुरेशन बोलते हैं। चलिए अब बात करें हम 14 14वां चैप्टर। तो 14वां टॉपिक है क्या हमारा, 14वां चैप्टर है बीजगणित। क्या है, बीजगणित, है ना, बीजगणित। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बीजगणित। अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा। चलिए अलजेब्रा है 15, ठीक है ना। 15वां टॉपिक की बात करें तो 15वां टॉपिक क्या है, मापन के अनुप्रयोग। क्या है, मापन के, क्या है, मापन के अनुप्रयोग। क्या है, मापन के अनुप्रयोग। मापन के अनुप्रयोग कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन एंड मेजरमेंट, है ना, एप्लीकेशन एंड मेजरमेंट।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बाद मेजरमेंट हो गया ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक है मेरा। लास्ट टॉपिक्स में क्या बच रहा है? आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? लास्ट है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन है लास्ट, यही है, प्रबंधन है। डाटा हैंडलिंग है ना, डाटा हैंडलिंग है, हैंडलिंग, चलिए हैंडलिंग है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा किसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हुआ क्या है कि थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रहा था, कैमरा ठीक से हो नहीं पा रहा था, इसलिए स्टैंड की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्या कीजिए कि आप अपने कॉपीज़ पर क्या कीजिए, अपने पेन से लिख लीजिए कहीं पर, और क्या कीजिए अपने दीवार पर जहाँ आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर क्या कीजिए चिपका दीजिए, ठीक है। चूँकि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले उसका हमको पता रहेगा तब ना। अब हम मान लीजिए कि हमको सिलेबस ही पता ना हो तो हम तैयारी करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, ठीक है। तो बस मात्र यही 15-16 चैप्टर है। अगर आप इस सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का क्लास करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, यानी थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि टाइम आपको पता है जितना क्वेश्चन है उतना ही टाइम भी दिया गया है, बहुत कम ही टाइम है। मान लेते हैं लोग गद्यांश पढ़ने में ही लगा देते हैं। तो आप हमारे बिंदु मास्टर के साथ जुड़िए और हम जल्द इसका प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जल्द हम पहला टॉपिक लेकर के आएंगे संख्या पद्धति, और मात्र 4 से 5 क्लास में हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति को ख़त्म करेंगे। 4 से 5 नहीं, 3 क्लास 4 क्लास में ख़त्म करेंगे, और एक क्लास में क्या करेंगे कि इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा करवा देंगे, ठीक है। दूसरा अगर बात किया जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी प्रकार रीजनिंग का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस अगर आप नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ आपका ज़रूरत हो या कुछ तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय।